Just be confident bro is one of the worst advice जो मैंने आज तक सुनी है. So if you are a black belt guy, अगर तुम्हारे को black belt का मतलब नहीं पता है तो भाई की वीडियो क्यों देख रहे हो, फिर तुम छोड़ दो ये वीडियो. But if you know black belt, तो being confident is one of the best things you can do in your life. But there is a line called just be confident bro. And ये line बहुत ज़्यादा झूठी है, बहुत ज़्यादा झूठी है. And I can tell you क्योंकि मेरी जो आपने फोटो देखी थंबनेल वो मेरी है. लेफ्ट पे मैं हूँ, राइट पे मैं हूँ. बस जस्ट कुछ सालों का डिफरेंस है. एंड जो मेरे साथ जो डिफरेंसेस हुए हैं, लाइक जो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट है, डिफरेंस इन लाइफ है, डिफरेंस इन एवरीथिंग इज रियली 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 बिग. सेइंग जस्ट बी कॉन्फिडेंट ब्रो इज लाइक सेइंग कि भाई तेरे पास एक बहुत पुरानी सी गाड़ी है, ठीक है, तुम्हारे पास एक बहुत पुरानी सी गाड़ी है एंड तुम्हारे को क्या बोला जा रहा है कि भाई देख तू नई गाड़ी तो ले नहीं सकता, तो क्या कर कि अपनी इस गाड़ी को पॉर्श समझ और पॉर्श की तरफ घुमा. दिस इज व्हाट यू मीन व्हेन यू से जस्ट बी कॉन्फिडेंट ब्रो. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोप्स. One of the biggest scopes. If you are fucking chopped, if you are fucking 1 out of 10 and you are being confident, but if you are 10 out of 10, you are Chico Lachowski and you are not confident, there are differences. There are differences. If you are a chopped introvert and if you are a very very attractive looking introvert, the attractive one would be called like, oh my god, he's so bookish, oh my god, he's so cute, he's so shy, he's a nerd. But when you are, you know, like बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखते, oh my god, he looks like a shooter. ये गन निकालेगा एंड सबको भून देगा यहाँ पे. दैट इज व्हाट जस्ट बी कॉन्फिडेंस ब्रो डिनाइज. दैट इज व्हाट इज द बैडेस्ट थिंग यू कैन डू. लाइक भाई तुम एक बंदे को लुक्स के ऊपर ही जज करते हो बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर. सो यू नीड टू चेंज योर लुक्स इफ यू वांट टू बी, यू नो, डीम्ड एज अ गुड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग ऑन अ स्ट्रीट, तुम्हारे को अगर अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे को अगर तुम अच्छे दिखते हो ना, तुम फेशियली एस्थेटिक हो, तुम बॉडी तुम्हारी अच्छी है, तुम ना ही ज्यादा मोटे हो ना ही ज्यादा पतले हो, तुम ऑब्वियसली तुम्हारे को लाइक लड़के पसंद करेंगे, लोग पसंद करेंगे बिकॉज यू आर ओवरऑल हेल्दी. लुक्स आर डिपेंडेंट ऑन हेल्थ. हमारे जो सारे के सारे मेल की लुक्स की इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारी हेल्थ पे डिपेंड करते हैं. सो इफ यू आर लुकिंग गुड मतलब कि तुम्हारे को लोग रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब तुम्हारे को लोग प्यार करेंगे, मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो, चाहे तुम अंदर से जितने ही बुरे हो, अंदर से तुम जितने ही बुरे हो. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, यू नो, ब्लैक पिल की यही होती है. यू नो टेड बंडी ने क्या करा था, कितने मर्डर्स करे थे उसने, कितनी औरतें मारी थी, कितनी बच्चियां मारी थी, बट स्टिल ही गॉट लव्ड बाय फीमेल्स बिकॉज ही वाज फकिंग हॉट. दैट्स इट. इतने क्रिमिनल्स होते हैं, सुंदर सुंदर क्रिमिनल्स भाई, उन्होंने इतने हॉरेंडस क्राइम्स करे होते हैं, बट लड़कियां लाइक, ओ माय गॉड, आई लव देम because looks are so appetizing for females. So to be deemed as a good person you need to look good. That is the biggest rule of black pill. So just being confident bro is not the thing you have to do. No, तुम्हारे को अच्छा दिखना पड़ेगा. और तुम्हारे को अच्छा दिखेगा तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले बॉडी, उसके बाद फेस और मेंटल हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी पे आ जाते हैं. वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तुम कुछ ज्यादा इसे साइंस नहीं पढ़नी है. कुछ स्टेप्स है बॉडी के. फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, मतलब कि तुम्हारे पास ज्यादा फैट है, तुम्हारे पास मसल्स नहीं है, तुम्हारे पास डेफिनेशन नहीं है, या फिर तुम बहुत पतले हो, तुम्हारे पास मसल्स नहीं है, या फिर तुम मिक्स हो रखे हो, लाइक तुम स्किनी फैट हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा. अगर तुम मोटे हो, कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, तुम देख सकते हो. अगर तुम पतले हो, कैलोरी सरप्लस पे जाओ, उस पर कई सारी वीडियोज है इंटरनेट पे जहाँ पे बढ़िया तुम्हारे को टेक्निक्स बताई है, खाना बताया गया है, पूरा ऐसे प्लान दिया गया है. तो मैंने भी डाइट प्लान दिया था फॉर फैट पीपल बिकॉज आई वॉज फैट. एंड इफ यू आर स्किनी फैट, तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को मेंटेनेंस पे खाना है, मतलब कि जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पे है उतना तुम्हें खाना है, एंड तुम्हारे को एक्सरसाइज करनी है. अगर तुम्हारे को और डिटेल में जानना है स्किनी फैट के बारे में तो तुम और पढ़ सकते हो और वीडियोस देख सकते हो. दैट इज इट. तुम्हारे को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है. बट इफ यू आर अ टीनेजर, तुम्हारे को कम नहीं खाना है. अगर तुम्हारी हाइट तुम्हारी डिजायर से कम है तो तुम्हारे को कम नहीं खाना है. आई एम अ टीनेजर राइट नाउ बट मेरी हाइट इज लाइक गुड. आई एम सैटिस्फाइड विद माय हाइट. I am 16 and I am 6'2", so I don't have no problems in my height. अगर मैं कम भी खाता हूँ, मेरी हाइट लुक भी जाती है, it doesn't matter because I'm fucking 6'2". So yeah, अगर तुम्हारी हाइट कम है तो तुम मोटे हो, मतलब कि तुम कट भी नहीं कर सकते, पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे को डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, मतलब कि अच्छा खाना पड़ेगा एंड मेंटेनेंस पे खाना पड़ेगा. एंड तुम्हारे को साथ ही साथ एक्सर्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब भागना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा. यू नो, अपने अंदर की जो एनर्जी है एक्स्ट्रा उसको हटाना पड़ेगा. एंड दैट इज इट. तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. बट हाँ, बोन मास कैन नॉट बी चेंज. अगर तुम अभी टीनेजर हो तो दूध पियो, प्रोटीन खाओ, सब कुछ करो, अच्छी सी डाइट लो, मेंटेनेंस पे खाओ, ठीक है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ, एंड रोज का डेली प्रोटीन और फैट दोनों हिट करो. सो तुम्हारी जो मसल्स है, तुम्हारे जो बोन्स है वो बेटर होंगी. ये जो तुम्हारे शोल्डर डिफरेंस होता है ना, लाइक कितने लंबे तुम्हारे शोल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है फीमेल्स को एंड ओवरऑल ह्यूमन बींग्स को.
सो यस, तुम्हारे को अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी अगर तुम्हारे को अपने शोल्डर्स को वाइड करना है, तुम्हारे को अपनी कमर को पतला करना है, तुम्हें अपनी लातें लंबी करनी है, हाथ लंबा करना है, रिब केज ब्रॉड करना है, सब कुछ अपने आप को हेल्दी रखना है, तो तुम्हारे को अच्छा खाना पड़ेगा। अब आ जाता है फेशियल लुक्स। तो फेशियल लुक्स डिपेंडेंट होते हैं तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों पे। तो अगर तुम रोज बाहर खाना खा रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, तो मतलब ही भाई तुम अच्छे नहीं दिख सकते, दैट इज इट। अगर तुम किसी यूट्यूबर या फिर स्ट्रीमर को देखते हो वो रोज बाहर खा रहा है फिर भी अच्छा दिख रहा है, तो दैट इज जस्ट इलीट जेनेटिक्स, या फिर वो रोज नहीं खा रहा, दैट इज इट। इफ यू हैव इलीट जेनेटिक्स, तुम्हारे को ये वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव द फकिंग वर्ल्ड इन योर हैंड भाई, गो ऑन, अचीव एवरीथिंग यू वांट, बी अ मॉडल भाई। बट इफ यू आर नॉर्मल, इफ यू आर हैविंग बैड लुक्स वगैरह, तो तुम्हारे को ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें हेल्दी खाना पड़ेगा, तुम्हारे को अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज हार्ड, लाइफ इज फकिंग अनफेयर, यू नीड टू गेट विद दैट, लाइफ इज फकिंग अनफेयर, यू कैन नॉट बी फेयर इन एवरी वेज। भगवान ने इसी दुनिया बनाई है, वैसे तुम्हारे को मानना पड़ेगा। सो या लाइफ इज फकिंग अनफेयर। तो तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को अपने काम पे फोकस करना है, तुम्हारे को इन चीज़ों पर फोकस करना है जो तुम चेंज कर सकते हो। तो या तुम्हारे को फेशियल एस्थेटिक्स करना है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी है, हेयर पे वीडियो बना रखी है, और मैं तुम्हारे को थोड़ा बहुत और भी डिटेल से वीडियो बना सकता हूँ। बट ओवरऑल तुम्हारे को अपनी फेशियल हार्मनी बढ़ानी है, मतलब कि तुम्हारे को लीन डाउन तो होना ही है। एट द एंड तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि तुम्हारे एब्स दिख रहे हो, जैसे तुम्हारा जो फेस है उसका बोन मास है वो अच्छे से दिखे, तुम्हारे को स्किन क्लियर रखनी है, तुम्हारे को बाल अच्छे रखने हैं, तुम्हारे को अपनी आईब्रो केयर करनी है। फिर साथ ही साथ हार्ड मैक्सिस भी आ जाते हैं। हार्ड मैक्सिस मतलब कि सर्जरीज, वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज सर्जरी मैक्सिंग इज अ वेरी डीप टॉपिक, उसके बारे में वीडियोस बना सकता हूँ मैं। सो या इफ यू वांट आई पोस्ट इट। सो या तुम्हारे को अपने बालों पर ध्यान देना है, तुम्हारे को अपने फेस पे ध्यान देना है, तुम्हारे को आईब्रोज पे ध्यान देना है, तुम्हारे को एक अच्छा सा बियर्ड स्टाइल रखना है, ऑल दी सॉफ्ट मैक्सिस यू कैन डू। और तुम्हारे को नाक से सांस लेनी है, तुम्हारी म्यूइंग करनी है, नॉर्मल थिंग्स, दीज नॉर्मल थिंग्स विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म। एंड अगर तुम एक अच्छा हेयर कट करा लेते हो, तुम एक अच्छा बियर्ड स्टाइल करा लेते हो, क्लीन शेव हो जाते हो, तो तुम्हारे जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो तुम्हारे को एक अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढना है, तुम्हारे को एक अच्छी सी बियर्ड स्टाइल ढूंढना है, या फिर क्लीन शेव करना, तुम्हारी मर्जी है। उससे जो तुम्हारी फेशियल हार्मनी है, फेशियल लुक्स है, वो बहुत बेटर हो जाएंगे। एंड अगर तुम्हारे को अपना बोन मास बदलना है, अपना बोन स्ट्रक्चर बदलना है, तो वो बहुत लंबी बात है। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक अच्छी हेल्दी रूटीन्स फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, यू डोंट हैव टू सक योर फिंगर्स। मैं सुनता हूँ कि लाइक अभी भी लोग कई सारे अंगूठा चूसते हैं, पहन चुके कैसे। सो या तुम्हारे को अपने आप को अगर अच्छे से रखना पड़ेगा, तुम्हारे को अपने आप को एक अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर तुम टीनेज में हो। म्यूइंग करो भाई, अपना पूरा फेशियल हार्मनी का ध्यान रखो। तुम कई बार थंब पुलिंग कर सकते हो, थंब पुलिंग डजंट रियली वर्क, बट अगर तुम टीनेजर हो तो येस इट कैन वर्क, तो यू कैन डू दैट। एंड देन यू कैन डू चिन टक्स। चिन टक्स होता है जब तुम अपने किसी बॉल के सहारे पे अपना सर रखते हो एंड ऐसे करके चलते हो, या फिर ऐसे करके रुक जाते हो, उससे तुम्हारी जो स्ट्रक्चर है, उससे जो तुम्हारा पॉस्चर है वो बहुत बेटर हो जाएगा, इससे तुम्हारे जो लुक्स है वो ओवरऑल बहुत बेटर हो जाएंगे। और भी मैं फेस पे बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, हर पार्ट पे बनाने वाला हूँ, लाइक हेयर तो बना चुका हूँ मैं, आईज, जॉ लाइन, अगली वीडियोस वैसी आने वाली है। सो या प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। एंड अब आ जाता है हमारी आखिरी पार्ट इस वीडियो का, वो होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम गंदे दिखते हो, तुम्हें पता है तुम गंदे दिखते हो, यू नो इफ यू आर लाइक अगली, आई नो आई एम अगली, या लाइक मेनी पीपल नो दे आर अगली। इफ यू आर फकिंग हॉट, यू वुड नो यू आर फकिंग हॉट, लाइक यू नो पीपल जैसे तुम्हें ट्रीट करेंगे, लड़के तुम्हें ट्रीट करेंगे, स्पेशली ओवरऑल सारे तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर फकिंग लुक्स। सो फक yeah भाई, you know if you're hot or not, and if you're watching this video you're not hot, you could look good but you're not hot, you're not the best you can achieve. So yeah भाई, यही बात है, तुम्हारे को एक अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई आई कैन नेवर अचीव बट जॉर्डन बेनेट अचीव, बिकॉज ही हैज फकिंग ग्रेट जेनेटिक्स. You cannot be mad on things you don't have genetically, like a good height or elite genetics, elite eye area, because you can't change your eye area. So यही भाई, it is the black pill, it is hurting but it is the truth always hurts. तुम्हें समझना पड़ेगा बहन चोद कि भाई तुम इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो जिनको तुम चेंज करना चाहते हो. तुम हमेशा नहीं जीत सकते, बट तुम उन चीज़ों को चेंज करो जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे को भगवान ने पॉसिबिलिटीज दी है, लाइक योर बॉडी फैट, मसल्स, हेयर, अगर तुम टीनेजर हो, जॉ, बोन स्ट्रक्चर, वो सब चेंज करो. यही तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब करेगा कि भाई मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, बोन स्मैशिंग जैसी चीज़ करने पे तुम्हारे को ऐसा फोर्स करेगा. बट ब्रो, यू डोंट हैव टू डू इट, यू रियली डोंट. यू नीड टू फकिंग फोकस ऑन थिंग्स यू कैन चेंज. अगर तुम वो चीज़ें कर लेते हो जो तुम कर सकते हो, तुम अपनी पोटेंशियल में पहुंच जाते हो, then you will be way better than the average guy who is just insecure. You will be way better than the guy जो गोलगप्पे बेचते सोच रहे कि भैंचो मेरे abs आ सकते थे.
बहन जो मेरी फेशियल स्ट्रक्चर अच्छी हो सकती थी, क्या पता उस पे जेनेटिक्स इलीट हो। इमेजिन इफ जॉर्डन बेरेट वाज फकिंग 200 kgs भाई, लाइक इतना मोटा, he would look good. No, fuck no. That is the thing na. You need to achieve your potential to know what is your potential, you know. You can't judge your potential by just okay मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, नहीं, तुम्हारे को अचीव करना पड़ेगा अपना पोटेंशियल, तुम्हारे को पहुंचना पड़ेगा उस लेवल पे जहाँ पे तुम देख पाओ कि ओके मैं इससे आगे नेचुरली नहीं जा सकता हूँ। अगर तुम अननेचुरल पे आ जाते हो, यू नो, लाइक सर्जरी वगैरह, जिसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो अलग बात है, बट तुम्हारे को पोटेंशियल हिट करना ही पड़ेगा। तुम्हारे को अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी सोच के कि भाई आई हैव द पोटेंशियल टू हिट राइट नाउ। अगर तुम अपनी पोटेंशियल में पहुंच जाते हो, यू विल बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, 99% ऑफ द पीपल इन इंडिया, ठीक है। और तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे क्या फोकस होना चाहिए? तुम्हारी मेंटल हेल्थ मोस्टली फोकस करनी चाहिए ऑन लविंग योरसेल्फ। यस, लाइक तुम सोचोगे ये ब्लैक पिल है, ये ब्लैक पिल है, ये ब्लैक पिल चैनल है भाई, इट इज अ ब्लैक पिल चैनल, but the most important thing is by loving yourself. You don't have to do a suicide, you don't have to do shit like this, you don't। मैंने बहुत सुना है कि लुक्स के ऊपर लोग मर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं भाई, पागल हो गए हैं। You don't need to do that, you really don't need to do that। मैं हर यू नो ब्लैकमेलर की तरह नहीं हूँ, oh my god your life is destroyed, just cope। Yes, sometimes coping is real, sometimes you need to cope भाई, sometimes you do need to cope भाई। तुम्हारी जब जिंदगी खराब चल रही है, तुम्हें कोप करना पड़ता है कि ओके भाई ठीक हो जाएगा, भगवान देख लेगा, या फिर जो भी होगा देख ही जाए। तो यू नीड टू कोप सम टाइम, एंड इफ यू हैव टू कोप यू नीड टू कोप, एंड इट इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो फक कोप करो, कोप है जो दबा के कोप करो, जाके तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक हो, तुम अपनी पोटेंशियल में पहुंच पाओ, तुम जिंदगी जी पाओ, बिकॉज जिंदगी इज रियली प्रेशियस, इट इज रियली प्रेशियस। हम सोचते हैं कि जो कितने गंदे दिखते हैं, वी कुड हैव बीन बोर्न इनटू अंबानीज फैमिली टू हैव मनी, or we could have been born in a model's family to have elite genetic looks, या फिर एक sportsman की family में, but at the end of it you just need to appreciate you're on this freaking earth। तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी जिंदगी है इस दुनिया में, तुम्हारे को भगवान ने इतनी प्रिविलेज दी है कि तुम इस दुनिया में कोई कीड़े मकोड़े नहीं, तुम एक इंसान बन के आए, so you have the privilege, live it, think about it। यही वीडियो थी भाई, यही वीडियो थी। Just being confident is really a cope, but you need to be confident when you have achieved your potential, that is it। यही वीडियो थी गाइस। अगर तुम्हारे को ऐसी और वीडियोस चाहिए, और ये वीडियो तो थोड़ी रैंटिंग वाली नहीं, बट अगर तुम्हारे को ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें मैं नॉलेज देता हूँ, यू नो, स्पेसिफिक पार्ट्स पे, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे, मेंटल हेल्थ पे, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ तुमसे अगली बार, बाय बाय।